हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बलमार लॉरी शेयर के बारे में। तो मैंने इसका पहले विकिपीडिया ओपन किया है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल देख लेंगे कि बलमार लॉरी कंपनी क्या है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसके बाद हम शेयर देखेंगे इसका, ठीक है। तो ये बलमार लॉरी कंपनी है, ये गवर्नमेंट कॉरपोरेशन के अंडर में आती है। ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कंप्लीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। और इट वाज पार्टनरशिप फर्म फाउंडेड ऑन 1 फरवरी 1867। तो ये इतनी पुरानी कंपनी है, 1800 के टाइम की कंपनी है, अंग्रेज़ों के टाइम की कंपनी है। इन कोलकाता के अंदर थी इंडिया में, और बाय 2 स्कॉट्समैन। एक का नाम था जॉर्ज स्टेफन बाल्मर और अलेक्जेंडर लॉरी। तो ये दोनों ने ये मिलके ये कंपनी बनाई थी और कंपनी छोड़ के चले गए। तो ये किसके अंडर में आ गई आज़ादी के बाद? तो ये हमारी कंपनी हो गई और ऑलरेडी हमारे अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में है। तो यहाँ पे ऑनरशिप भी देख लो, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 98% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ऑन करती है ये कंपनी, ठीक है। और ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम की कंपनी है, कलकत्ता जब उसका नाम था। तो ये पूरा डिटेल दिया गया है। और यहाँ पर है, ये देखो, हेडक्वार्टर इन कोलकाता इसका, बलमार लॉरी एंड लिमिटेड, ठीक है, BL। और यहाँ पे इसका कुछ और भी डिटेल दिए हैं, तो पूरा डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे कुछ इसके प्रोडक्ट डिटेल भी बताई कि कौन से इसमें। इट हैज़ 6 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट: इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, ग्रीसेस, लुब्रिकेंट, लेदर केमिकल्स, ट्रैवल एंड वेकेशंस, लॉजिस्टिक एंड रिफाइनरी, ऑयल फील्ड सर्विसेज विद ऑफिसेस स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड। और ये इसको लास्ट 153 ईयर्स हुए हैं और बिकम द मार्केट लीडर इन स्टील बैरल्स और इंडस्ट्रियल ग्रीसेस एंड स्पेशलिटी लुब्रिकेंट्स। तो ये आपको पता रहेगा, ग्रीस जो गाड़ियों में यूज़ होता है, ग्रीस, और लुब्रिकेंट्स भी ऑयल टाइप, चिपचिपा टाइप होता है, वही चीज़ ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। और वैसे में आपको उसके वेबसाइट पे भी लेके जाने वाला हूँ, तो आपको और भी चीज़ें क्लियर होगी जब आप उसका वेबसाइट देखोगे। तो यहाँ पे ये वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ और ये उसका बलमार लॉरी का वेबसाइट है। यहाँ पे ट्रैवल एंड वेकेशन का बता रहा है, ऐड है। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट बलमार लॉरी इज़ द ऑफिशियल ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी पार्टनर फॉर FICCI, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एट दुबई एक्सपो 2020 का ये ऐड है। और ये 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक है। तो ये एक वेकेशन का ये एडवर्टाइजमेंट है और ये ट्रैवलिंग का। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करती है। यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बताई गई है कि कौन से इनके बिजनेसेस है। जैसे हमने पढ़ा, ये वेकेशंस ये है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैवल एंड वेकेशंस के भी है, और रिफाइनरी के भी यहाँ पे लिखा है, ये ट्रैवल वेकेशंस। तो बहुत सारी चीज़ें, लॉजिस्टिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर, और ये यहाँ पर भी आप इमेजेस देख सकते हो, आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। लॉजिस्टिक है और ट्रैवल वेकेशंस में ये देख लो, लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है। और वेकेशन एक्जोटिका, तो किस टाइप के इनके बिजनेस है ये आप कंप्लीटली देख लो, मतलब इन्वेस्टमेंट करने में बहुत इजी हो जाता है। रिफाइनरी एंड ऑयल फील्ड सर्विसेज में भी है, और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में भी ये कंपनी काम करती है। ये है लुब्रिकेंट्स बोलते हैं इसको, ग्रीसेस एंड लुब्रिकेंट्स, ठीक है, ऑयली चीज़ें। और ये केमिकल्स भी बनाती है, बालमॉल करके, ये यहाँ पे भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को ये, और ये लॉजिस्टिक्स है जो रेल वगैरह या ये इससे जाता है, ठीक है। तो वेबसाइट पे हमने आइडिया लगा लिया कि कंपनी का बिज़नेस क्या है,
तो कंपनी कैसे अर्न करती है, कमाती कैसी है, और इसके ऑनर कौन है, और कंपनी स्टार्ट कहाँ से हुई है, सारी चीज़ें हमने देख लिया। जितना हमको आइडिया होना चाहिए कंपनी के बारे में उतना आइडिया आपने ले लिया। अभी हम इसके शेयर की तरफ बढ़ेंगे कि इसका शेयर कैसा है। तो चलो शेयर देखते हैं। ये यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल पे इसका वेबसाइट पे ओपन किया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इसका जो प्राइस है। NSE NSE और BSE दोनों पर है लिस्टेड है, बट NSE का इसका प्राइस है 136.95। ये आज के दिन का है, 5 जनवरी का इसका ये प्राइस है। और ये बलमर लॉरी कंपनी इसका कंप्लीट नाम है, और ये डाइवर्सिफाइड सेक्टर में आता है। और इसका देख लो आज के दिन का डे रेंज देख लो, 127 का लो था और 141 का हाई था। तो ये लगभग बहुत अच्छा ये बढ़ा आज के दिन में ही 127 लो से ये 141 तक भी आज के दिन में मूवमेंट दिखा चुका है। और यहीं पे ये कंपनी के शेयर में से मैं निकल चुका हूँ, प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ आपके लिए। तो मैं लगभग 139 के आसपास निकला हूँ, और मेरी एंट्री कहाँ थी ये भी मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखो तो पूरा डिटेल आपको पता चलेगा कि मैंने प्रॉफिट बुकिंग कितने दिन में किया, कैसे किया, क्या डिफ़िकल्टीज आती है अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, तो ट्रेडिंग में कौन सी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और हर एक शेयर कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। तो देखो आगे इसमें और क्या क्या आपको डिटेल्स पता चलेगी। और यहाँ पे देख लो ये 52 वीक रेंज बताया है कि जिसमें 52 वीक लो जो है वो 112 का है, और जो हाई है वो 169 का है। तो हाई से ये बहुत पीछे है अभी भी, ठीक है, और लो से भी थोड़ा मतलब ये हाई ये 20 से भी कम है, मतलब लगभग ये ज़्यादा गिरा हुआ है ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ से, ठीक है। और इसको 40 पॉइंट ऊपर जाना है अगर, या 30 से ऊपर ही पॉइंट इसको और ऊपर इसको जाना पड़ेगा अगर इसको ये हाई तोड़ना है तो, ठीक है। 30-35 से ज़्यादा ही इसको मूवमेंट दिखाना पड़ेगा। तो लगभग ये अच्छा खासा गिरा है, तो ये बाइंग रेंज के आसपास ही है। मतलब क्योंकि अगर यहाँ पे कोई शेयर होता है तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ऐसे टाइम पे भी बाई करने का अच्छा ही होता है। बट बाकी चीज़ें पेशेंस पे होती है, आप कितना पेशेंस कितना टाइम होल्ड कर सकते हो शेयर को। तो फ़िलहाल मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, मैं निकल गया, और उसके पीछे की वजह भी होती है, रीज़न्स भी होते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने मिलेगी। तो और इसका बाकी भी चीज़ें देख लो, इसमें स्वॉट एनालाइज करते हैं। तो स्वॉट में देख लो स्ट्रेंथ 3 है, वीकनेसेस 6 है, अपॉर्चुनिटी 2 है, और थ्रेट 0 है। तो स्ट्रेंथ क्या कौन सी है, तो ये कंपनी में लो डेप्ट है, मतलब कंपनी का जो कर्जे का टेंशन है, लोन वोन का चक्कर है वो कम है, कर्जा कम है, डेप्ट कम है, उधार कम है, तो ये अच्छी बात होती है। और वीकनेसेस 6 है, 6 में से एक बताया कि शेयर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड ने डिक्रीज़ किया है शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में। तो लास्ट क्वार्टर मतलब गए क्वार्टर के अंदर या उसमें शेयर होल्डर जो म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डर्स होते हैं तो उन्होंने कम कर दिया, तो म्यूचुअल फंड ने उसका शेयर होल्डिंग कम कर दिया, बेचे हैं कुछ शेयर्स। तो ये एक वीकनेसेस बता रहा है कि म्यूचुअल फंड इसमें से हट रहा है। और अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटी बताया है कि इसमें जो पॉजिटिव ब्रेकआउट थर्ड रेजिस्टेंस का आया है, तो वो रेजिस्टेंस थर्ड वाला तोड़ा है इसने। तो ये थर्ड रेजिस्टेंस देखते, रेजिस्टेंस ये ऊपर साइड जाते वक्त देखा जाता है। तो ये टॉप का रेजिस्टेंस यही है 133 का था, 133.72, और ये ऑलरेडी तोड़ चुका है क्योंकि ये 139 से भी ऊपर गया था। तो ये छोटे मोटे रेजिस्टेंस होते हैं, फिर भी आपको दिखाता हूँ रेजिस्टेंस। देखो R1 129 का आ रहा है, 13, R2 वो 131 का, और ये 133 का। तो एक 2 रुपया या 1.5 रुपया इतना ही रेजिस्टेंस का ये बताता है। तो इतना कोई बड़ी बात नहीं कि ये छोटा मोटा टारगेट इजीली अचीव हो सकते हैं, और ये मोस्ट ऑफ इंट्राडे करने वाले उनके लिए ठीक है ये छोटे टारगेट्स, और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म करने वाले को तो ये उसका कोई इतना मतलब होता नहीं है। और थ्रेट तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और ऊपर से ओवरव्यू देखेंगे अभी हम,
तो ओवरव्यू में ये मार्केट कैपिटल इसका देख लो 2300 करोड़ की कंपनी है, 2341। और डिविडेंड यील्ड देख लो, सबसे खासियत यही होती है गवर्नमेंट कंपनी की कि वो आपको डिविडेंड अच्छा देती है। तो 4-4.5% आपको इजीली मिल रहा है। ईयरली होता है ये डिविडेंड यील्ड, मतलब ईयरली आपको 4-4.5% आपको बैंक अकाउंट में आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। जिस तरह बैंक आपको देती है 3-3.5%, वैसे ही ये समझ लो ये भी आपको देगा। ठीक है, तो 4-4.5% ये भी मिलेगा, प्लस अगर शेयर बढ़ता है तो 10%, 20%, 40% जितना शेयर बढ़ेगा उतना आपको वो तो रिटर्न मिलने वाला है, प्लस ये एक्स्ट्रा एक इनकम आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 20 डेज़ का एवरेज देखो, 20 दिन का एवरेज अगर निकालते हैं हम, तो ये डिलीवरी का परसेंटेज इसका 39 तक आ रहा है, मतलब 39% लोगों ने अभी तक इसके शेयर की डिलीवरी उठाई है। ठीक है, और यहाँ पे फेस वैल्यू इसका 10 का है, और पीबी तो लगभग 1 के आसपास ही है, 1-1.5 रुपये, तो ये अच्छा ही होता है पीबी रेशियो। तो और पी भी अच्छा आ रहा है, 14, 14.5 या 15 के आसपास है, तो पी भी इतना महंगा नहीं है। पी अच्छा है, ईपीएस अच्छा है, तो बाकी चीज़ें यहाँ पे ओवरव्यू कम्प्लीटली अच्छा नज़र आ रहा है। अभी इसका चार्ट देखेंगे, एडवांस चार्ट। तो एडवांस चार्ट की बात करें तो इसका 1 महीने का चार्ट देख लो। ये 1 महीने के अंदर लगभग ये 116 के लो से ये स्पीड में ये एक बार नीचे आया था, और यहाँ पे 113 आया था, तब मेरी ये बाइंग है। मैं बता देता हूँ कि 20 दिसंबर के दिन मैंने लिया है ये शेयर को, और 20 दिसंबर के बाद ये शेयर ये कंटिन्यूसली उसके बाद ये बढ़ते गया, और आज मुझे 22% से ज़्यादा उसने रिटर्न दे दिया है। और मैं हैप्पी रहता हूँ कि कुछ भी रिटर्न मिले, अच्छा रिटर्न मिले, 20-20, 22-22 अगर हर कोई शेयर देता है तो, और वो साल भर में बहुत सारा रिटर्न हो जाता है, क्योंकि वो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी रिटर्न अगर 20% किसी भी शेयर में आ रहा है आपको, तो आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, ये समझ लो। ठीक है, या फिर आप ज़्यादा टाइम होल्ड करके एक ही शेयर से भी ज़्यादा कमा सकते हो, बट वो शेयर अच्छा भी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन होते रहता है। इस वजह से मैं निकल जाता हूँ कोई भी शेयर से, ये मेरी स्ट्रैटेजी होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि बाकी भी मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा, जब मैं निकलता हूँ उसके बाद कुछ ही दिनों में शेयर्स गिरे भी रहते हैं, और फिर बहुत टाइम के बाद भी वो शेयर को देखा जाता है। तो मोस्ट ऑफ, तो जब भी मौका आता है तभी लेना चाहिए, और जब मौका बाहर निकलने का आता है तभी निकलना भी चाहिए। तो ये सीखा है मैंने और एक्सपीरियंस हुआ है, इस वजह से ये स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ, और इसी वजह से मैं आज प्रॉफिटेबल हूँ। नहीं तो मोस्ट ऑफ चीज़ें लॉस में ही जाती है लोगों की। तो मेरे साथ भी सेम वही होता, अगर लोगों के जैसा वही करता तो यहाँ पे 3 महीने का चार्ट देख लो। 3 महीने में ये कंपनी 130 से स्टार्ट हो रही है, फिर बीच में एक हाई बनाती है 135 का, फिर वहाँ से ये डाउन साइड ही आ रही है, और फिर बाद में यहाँ पे एक अप साइड देता है ये। तो 3 महीने में तो डाउन साइड का ही चल रहा था, तो नॉर्मल है, क्योंकि 2 महीना तो कंटिन्यू मार्केट ज़बरदस्त गिरा था, करेक्ट हुआ था, उस वजह से ये प्रॉब्लम था। अभी देखो करेक्शन, लोगों को डर था कि क्या होगा, मार्केट और कितना गिरेगा, मार्केट फिर से रिकवर हो गया है, और मोस्ट ऑफ लोगों के पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आने चाहिए, और बहुत सारे शेयर प्रॉफिट आजकल दे भी रहे हैं। ठीक है, और हम बात करेंगे इसकी 6 महीने के चार्ट की। तो 6 महीने में देख लो, ये शेयर 139 के लो से अगर स्टार्ट होता है, और बीच में एक हाई बनाता है, वो भी 143 का, 143 से फिर डाउन आता है, फिर डाउन भी मारता है ये 122 का, फिर एक बार हाई बनाता है, ये भी 144 का है, फिर वहाँ से डाउन आता है। बट यहाँ पे बीच में एक डिविडेंड बता रहा है 6 रुपया, एक शेयर के पीछे 6 रुपया मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये डाउन आता है, फिर वहाँ से अब थोड़ा अप एंड डाउन करते करते ये डाउन साइड ही आ रहा है 6 महीने के अंदर, फिर अभी अप साइड दिखा रहा है। ठीक है, और 1 साल में देख लो, 1 साल में कंपनी का अगर प्राइस देखेंगे तो हम, ये स्टार्ट हो रहा है लगभग 126 के लो से स्टार्ट हो रहा है, फिर और लो बनाते जाता है, नीचे आता है, फिर और लो बनाता है, तो ये
119 का लो तक लेके आता है शेयर को, फिर 119 से ये शेयर फिर ऊपर तक भाग जाता है, ठीक है। तो ये हाई एक बनाता है 169 का ये हाई है। तो 169 के हाई से ये शेयर फिर उसके बाद गिरता है। देखो कोई भी बड़े हाई के बाद शेयर्स गिरते हैं, इसका मतलब यही होता है कि हमको हाई पे निकलना चाहिए, नहीं तो हम भी ये ऐसे लॉस ले सकते हैं। तो इसी वजह से मैं भी लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें स्टडी कर लेता हूँ शेयर को। ये बिना स्टडी के मैं ये चीज़ें कर ही नहीं पाता। तो स्टडी करना ज़रूरी होता है, सीखना ज़रूरी होता है। तो मैं सिखाने बैठा हूँ तो आप तो सीख सकते हो, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट वीडियो देख के सीखना है। और नॉर्मली मैं जब स्टॉक टॉक में लेता हूँ तभी भी कुछ अच्छे शेयर्स बताता हूँ, बट मोस्ट ऑफ लोगों तक वो पहुँच नहीं पाते। शायद कौन से रीज़न है वो पता नहीं, लेकिन जितने लोगों तक पहुँचते हैं उनको तो बेनिफिट हो ही जाता है, ठीक है। और आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियोस अच्छे लगते रहेंगे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान या घाटा तो होने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है जेन्युइन देने वाला हो और दे रहा हो, और सामने है जो भी मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ उसके भी बारे में बताता हूँ, और उसको बेचता हूँ वो भी मैं बताता हूँ। तो सामने कोई यहाँ पे फेक चीज़ें नहीं बताई जा रही, ना फेक टारगेट बताए जा रहे हैं। जो मैं खुद खरीद रहा हूँ वही बता रहा हूँ, और जो मैं खुद बेच रहा हूँ वही बता रहा हूँ। ना मैं दुनिया भर के शेयर के बारे में बता रहा हूँ, और ना मैं उसमें से एक भी नहीं ले रहा हूँ दुनिया को बता रहा हूँ ये लो वो लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मैं खरीद रहा हूँ वो बता रहा हूँ। आपको इन्फॉर्मेशन सच में अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे बढ़ते हैं। और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बाकी है। तो ये 5 साल का भी हम देखेंगे। तो 5 साल में देख लो, ये शेयर स्टार्ट हो रहा है, ये 151 के लो से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद और नीचे लो आता है, और फिर उसके बाद फिर अप साइड जाता है, फिर यहाँ पे डाउन आता है, फिर एक बार अप साइड जाता है। 199 का हाई बनाता है ये 5 साल के अंदर, फिर वहाँ से एक बार फिर डाउन साइड आता है, फिर डाउन होते होते फिर यहाँ पे एक जो 74 का डाउन बनाता है वो मार्च का, सबको पता है मार्च 2020 में क्या हुआ था। तो ये कोविड का टाइम है, अगर कोई भूल गए होगे तो मैं बता देता हूँ। कोविड के टाइम की वजह से सब शेयर की हालत ख़राब हो गई थी, बट वो टाइम पे जिसने हिम्मत दिखाई तो उसने तो 74 का शेयर देखो 130 ज़्यादा 169 तक भी गया था। तो 2 गुना 3 गुना लोगों ने प्रॉफिट किया हुआ है शेयर्स में, तो अच्छी बात है। अभी यहाँ पे मैक्स देखेंगे इसका। तो मैक्स में देखो, मैक्स तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये शेयर 2 रुपये का स्टार्ट हो रहा है। ये लगभग 20 साल का चार्ट आया है सामने, 1-1.5 रुपये का, 1 रुपये का भी दिख रहा है, 1 पौने 2 रुपया। तो इतने से स्टार्ट हो रहा है शेयर्स। और आज देखो इसका ग्राफ एकदम अपर साइड ही दिख रहा है। तो ये कंपनी का ग्राफ तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ने लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो फिलहाल ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये शेयर, ऐसे शेयर्स देखो ये लॉन्ग टर्म में भी ऊपर जाता था, फिर डाउन बीच में आया है, ऊपर गया, फिर डाउन भी आया है, फिर से फिर ऊपर गया, फिर डाउन साइड भी देखो फिर से आया है, फिर उससे ऊपर गया है। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये शेयर अच्छा ही है। कभी कभी बढ़ता है तो बहुत स्पीड में बढ़ता है, फिर डाउन साइड आता है, फिर थोड़ा फिर एकदम स्पीड में बढ़ता है, फिर डाउन आता है, फिर ये चीज़ें होती है। तो शेयर कोई भी डायरेक्टली एकदम भाग रहा है तो भागते भागते ऊपर साइड ही नहीं भागता, थोड़ा बहुत डाउन साइड मारता है। तो उसका वो चलने का तरीका होता है। इंसान भी अगर कोई पहाड़ चढ़ता है तो कंटिन्यू भाग भाग के नहीं चढ़ सकता, उसको थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा वेट करता है, थोड़ा थक जाता है, तो फिर बाद में फिर और ऊपर चढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल है। तो शेयर भी उसी तरह है कि वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग करता है तो थोड़ा शेयर नीचे आते हैं, फिर कोई ना कोई ख़रीदते हैं तो फिर से ऊपर भागना चालू करता है। ये ट्रेंड ऐसा ही होता है और यही सही होता है, ठीक है। और प्राइस परफॉर्मेंस देख लो कंपनी का। तो 1 वीक का इसका रिटर्न अच्छा खासा है, लगभग 15% तक है। 1 महीने का रिटर्न इसका देख लो लगभग 16% से ज़्यादा है, 16.5% है। 3 महीने का रिटर्न इसका 4% है। और YTD बात करें तो ये जस्ट YTD मतलब ये जनवरी से अभी का, ये जस्ट जो स्टार्ट हुआ जनवरी, ये 3-4 दिन का ही ये रिटर्न इतना 12% है। और ये 1 साल का रिटर्न यहाँ पे
6% है, क्योंकि इसमें अप एंड डाउन बहुत हुआ था, इस वजह से पूरे 1 साल का अगर देखा जाए तो, और 3 साल का रिटर्न इसका 2% है। तो 3 साल 1 साल ये लोग को इतना प्रॉफिट नहीं, शॉर्ट टर्म वालों को यहाँ पे अभी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और बाल्मर लॉरिस का यहाँ पे जून का रिज़ल्ट बता रहा है, अगस्त में आया था जो, तो और उसका रिज़ल्ट में ये आया था कि ये 75% से बढ़ा हुआ ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट ईयर के जून से, जो 2020 का जून था उससे ये 2021 का जून में प्रॉफिट 75% बढ़ा था, ये ईयर ऑन ईयर, इसका मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तो 1 साल से कंपेयर किया जाता है, तो 1 साल में अच्छा खासा इसका रिटर्न आया था, रेवेन्यू आया था, तो सेल्स अच्छा खासा इसने किया है। और यहाँ पे ये बाल्मर लॉरिस का फॉरम क्या बता रहा है, 96% लोग बोल रहे हैं बाय करो। देखो 96% लोगों का बोलना है बाय करो, और यहाँ पर भी कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं, ये फॉरम मतलब ये जनता इधर की होती है, तो मोस्ट ऑफ लोगों का यही कमेंट होता है। तो देखो एक ने क्या डाला है कि टुमारो बी रेडी ऑल ऑपरेटर फॉर स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट, बी रेडी फॉर रिटेलर बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें लिखी है। तो उन्होंने बोल दिया है कि 20% सर्किट मतलब बड़ा सर्किट आएगा, तो आएगा नहीं आएगा किसी को कुछ नहीं पता होता है, वो सर्किट आना है तो तभी आता है और गिरना है तो तभी गिरते शेयर्स। तो कोई किसी के इतने कॉन्फिडेंस है, कल का परसों का 1 दिन का 2 दिन का अगर कोई बोलता है तो मोस्ट ऑफ ट्रस्ट मत करो, क्योंकि हर एक शेयर अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, आपका कोई सुनने वाला नहीं है ना आपका कोई है, तो उसके हिसाब से चलने दो, आपको जस्ट वेट करना है, आपको भी खुश करके ही जाएगा कोई भी शेयर, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, जितनी एक लिमिट एक रखो, या फिर उसको अच्छी कंपनी है तो होल्ड करके रख दो, और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में अगर आपने उसको भरोसा रखा है तो आपके भरोसों को वो आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। अभी हम इसके फाइनेंशियल्स पे आते हैं, तो फाइनेंशियल्स यहाँ पे देखेंगे हम इसके, तो रेवेन्यू देख लो कंटिन्यूसली 2017 का 1700 करोड़ का है, 1706 करोड़, और 2018 का 1724 करोड़ है, 1724 करोड़। फिर यहाँ पर भी 1700 का ही है, तो 2019 में 1775 है, 1775, और ये 1534 2020 का, और ये 1528, तो थोड़ा सा सेल्स घटा हुआ है नज़र आ रहा है। और यहाँ पे सेल्स और भी या रेवेन्यू और भी ऐड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ पूरे रिजल्ट्स अपडेट नहीं हुए हैं, इस वजह से ये होता है। तो शायद 2021 का प्रॉफिट रेवेन्यू और भी ज़्यादा हो सकता है। और सेम चीज़ प्रॉफिट में भी है, तो प्रॉफिट देखो कंटिन्यूसली लगभग 3 साल में थोड़ा वही रेंज में रहा है, 154 से 164 हुआ, थोड़ा बढ़ा फिर थोड़ा सा कम हुआ 2019 में, ये नेट प्रॉफिट की बात है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट फिर बाद में थोड़ा और घट गया 2020 में, तो ये कोविड की सिचुएशन है, और 2021 में 82 करोड़ है, तो और भी इसमें प्रॉफिट और थोड़ा ऐड हो जाता है, रेवेन्यू और ये डेटा ये सब ऐड होने के बाद, अपडेट होने के बाद शायद ये प्रॉफिट और बढ़ के दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं, तो शेयर होल्डिंग में देख लो, इसके पैटर्न में ये सबसे ज़्यादा जो शेयर्स है ये पब्लिक बता रहा है, पब्लिक के पास है, ठीक है। इसके जो शेयर्स है सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास है, और यहाँ पे बाद में ये शेयर्स किसके पास है, DIS के पास, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड आते हैं और कोई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बड़े बड़े होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो लोग आते हैं। और ये फॉरेन के इन्वेस्टर है, FIs लोग, जो फॉरेन के बहुत बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके भी कुछ शेयर्स है। तो उन्होंने लगभग 0.25% इन्वेस्ट करके रखा है फॉरेन के इन्वेस्टर ने, और इंडिया के 2.5% तो लेके रखे उन्होंने शेयर्स, और इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने, और ये 95% तो पब्लिक ने ही लेके बैठी है। तो सबसे ज़्यादा पब्लिक ने लिया है शेयर्स,
और म्यूचुअल फंड की स्कीम देख लो। म्यूचुअल फंड 2 है इसमें, जो रिसेंटली कम हुए। तो जैसे हमने ऊपर देखा कि 2 म्यूचुअल फंड डिक्रीजिंग उनका जो शेयर होल्डिंग, ठीक है, तो शेयर होल्डिंग डिक्रीज़ कर रहे, मतलब घटा रहे। तो यहाँ पे तो 2 थे, तो 2 भी ये चेंज हो गए, कम हो गए, ऐसा दिख रहा है। ये सितंबर का डेटा है, तो म्यूचुअल फंड भी इसमें से निकल रही है, ऐसा दिख रहा है। बट फॉरेन के इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, फॉरेनर्स बढ़ रहे, फॉरेन के लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करने में सही डिसीज़न लग रहा है। तो फॉरेन के इन्वेस्टर रिसेंटली 3 बढ़े हुए हैं और ऑलरेडी 36 इसमें फॉरेन के इन्वेस्टर्स है। तो आपको ये पूरा डिटेल मैंने दे दिया है, और पूरा जो भी इसके बारे में जितना यहाँ पे डेटा अवेलेबल है सब कुछ मैंने डेटा पढ़ के बता दिया है। और यहाँ पे मैं यही बता दूंगा कि मोस्ट ऑफ मैं ये ऐसे ही डेटा स्टडी करता हूँ, और इसी के वजह से मैं सेलेक्ट भी वैसे ही करता हूँ, सारी चीज़ें स्टडी करता हूँ, देखता हूँ और उसका वैल्यूएशन निकालता हूँ कि सही है नहीं है। तो सारी चीज़ें प्रॉपरली स्टडी होने के बाद फिर ऐसे अच्छे अच्छे शेयर्स ढूंढ के निकालता हूँ, और सही टाइमिंग पे मैं लोगों को बताता हूँ। और लोग जिनको जो भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और मोस्ट ऑफ ट्रस्ट नहीं होता तो वीडियो देखो, वीडियो को पहले समझ लो कि कितना टाइम लगता है प्रॉफिट लेने में, या होता है नहीं होता है, या प्रॉफिटेबल हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। ये सारी चीज़ें भी देख के स्टडी करके कर सकते हो। मोस्ट ऑफ आप बाकी लोगों को तो देखते नहीं होगे, क्योंकि किसी ने बोल के बड़ा चढ़ा के कोई शेयर के बारे में तारीफ़ करके गया तो उसके बारे में आप तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ले लोगे, क्योंकि उसने ज़्यादा लालच दिया रहता है। लेकिन मेरा नॉर्मली होता है 20%, 30%, 40% ऐसी रिटर्न्स की उम्मीदें रख सकते हो, लेकिन वो गारंटेड रिटर्न की उम्मीदें रख सकते हो, क्योंकि वो फ्यूचर में उसी से ज़्यादा असेट वेल्थ कमाया जा सकता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ बड़े बड़े इन्वेस्टर ने यही किया है, बड़े बड़े जो शेयर मार्केट के बुल्स से बड़े जो जिनके नाम है इंडिया में, तो उन्होंने इसी टाइप में कमाया है। तो यही टाइप सही होता है। बाकी जो जितने लालच दे रहे उनके चक्कर में पड़ोगे तो जेबें हमेशा खाली रहेगी, घर हमेशा खाली रहेगा, और जितना कमाया वो सब सारा गंवा लोगे। तो सही इन्फॉर्मेशन हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आजमाओ, चीज़ें देखो, स्टडी करो कि सही चीज़ें बताई जा रही है नहीं बताई जा रही है। पहले पूरा कंप्लीटली वीडियो देखा करो, फिर बाद में जज करो। मोस्ट ऑफ लोग वीडियो को प्रॉपरली देखते भी नहीं है, फिर बाद में ऑटोमेटिकली जज करना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो उनके ब्रेन को लोगों ने वॉश करके रखा है कि ये ही खरीदो, इसको ही खरीदना है, ये मल्टीबैगर देगा, वो कर देगा। मैं यहाँ पे मल्टीबैगर भी नहीं बताता, ना यहाँ पे कोई ऐसी बड़ा चढ़ा के चीज़ें नहीं बताता। जो बड़ा चढ़ा के चीज़ों को बेचा जाता है वो टाइप का मैं नहीं करता। तो नॉर्मली कोई भी शेयर खरीदो, उसमें अप एंड डाउन आता है, बट सही शेयर में रहना वो सबसे अच्छा होता है कि सही शेयर लोगे। अगर चलो उसके दिन थोड़े ख़राब भी आए तो उसमें से निकलने के चांसेस होते हैं, आपको प्रॉफिट ही होगा। और यहाँ पे मैं गाइड करने के लिए बैठा ही हूँ, खुद भी मैं वो शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो शेयर में आप इन्वेस्ट करोगे तो मैं उसमें आपको गाइड भी करूँगा। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो कर सकते हो करो, ठीक है। तो ये शेयर ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये बाइंग के जोन में अभी भी है। तो इसके जो ये टारगेट्स हैं तो यही हो गए, जब तक ये नहीं करता तब तक इसके यही टारगेट है कि इसको ये पार करेगा, और ये पार करने के बाद और नए टारगेट्स ओपन हो गए। बट इसके अचीव होने तक 20%, 30%, 40% जो भी है वो इसके नए टारगेट से लॉन्ग टर्म के लिए भी सही शेयर है। ये इतना कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत नज़र आ रही है, और अच्छा कंपनी है, और प्लस ये डिविडेंड अच्छा देती है। तो इन्फॉर्मेशन मैंने कंप्लीट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको दी है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।